This one, full stack, this one, 22 नोड JS, ये है हमारा this one, कोड डॉट। अच्छा, 2 मिनट दे दो यार, जरा एक काम ना हो रही है इस आके ना, 1 मिनट दे दो बस। कोड मॉड, नोड मॉन जो है हमारा। अच्छा जी, ये हमने लास्ट टाइम नोड मॉन को इंस्टॉल करके एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया था और एक क्रिएट सर्वर करवा लिया था। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चले अब यहाँ से एक्सप्रेस की तरफ मूव करें। जी सर। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर मैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, और हमारा ये एक्सप्रेस का पैकेज जो कि शायद मैंने कल भी इंस्टॉल किया था, इस वजह से ज़रा क्विकली हो गया, ये इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, और मैं यहाँ पर से अपने सारे के सारे कोड को जो कि मैंने अभी अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब हम एक्सप्रेस की तरफ जा रहे हैं और जितना हम कोड करेंगे अब हम एक्सप्रेस को माइंड में रखते हुए ही करेंगे। मैं यहाँ पर कांस्टेंट लिखता हूँ और यहाँ पर एक्सप्रेस बनाता हूँ, मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड कर लेता हूँ एक्सप्रेस को। ठीक है, ये मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट में कांस्टेंट ऐप बनाता हूँ और मैं इस एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करवा देता हूँ। ठीक है, वो मेरा रिक्वायर्ड आगे हो गया था एक्सप्रेस, जो कि मुझे उसने इंक्लूड कर दिया। फिर मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया, सिंपल। ठीक है, एंड नेक्स्ट में यहाँ पर एक गेट आता हूँ और मैं कहता हूँ जब मेरा ये वाला रूट चले, मैं अपना पहला रूट बना रहा हूँ, तो मेरी एक रिक्वेस्ट हो, दूसरा रिस्पॉन्स हो जो कि मैंने पहले किया था, और यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू होम पेज, ये आ जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद ऐप डॉट लिसन, और उस लिसन के अंदर 3030 ये आ जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पर सेम जैसे कि मैंने उसमें किया था नोड के अंदर, ऐप इज वर्किंग ऑन पोर्ट 3030 ऑन पोर्ट, मैं इसको यहाँ पर पोर्ट कह देता हूँ और यहाँ पर भी मैं इसको पोर्ट कह देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं इसको पोर्ट कह देता हूँ 3030। और दिस वन, लेट्स सी नाउ, एंड यहाँ पर मैं अगेन नोड मॉन को रन करूंगा। अब आप ये देखिएगा मेरा नोड मॉन बिल्कुल ठीक चल रहा है, और मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वेलकम टू होम पेज आ गया। अब मिसाल के तौर पे मान लो कि हमने इस वक्त 4 पेजेस बनाने हैं अपने पास। ठीक है, यानी कि होम का पेज, अबाउट का पेज, कॉन्टेक्ट का पेज, स्टूडेंट्स का पेज। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ऐप डॉट गेट अबाउट का पेज। ओके, और यहाँ पर से फिर से रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट, सॉरी, सब पहले रिक्वेस्ट आएगा फिर रिस्पॉन्स आएगा, और यहाँ पर से मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और मैं लिखूंगा जी अबाउट पेज। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर अबाउट, इसी तरह फॉर लैंडिंग पेज, इसी तरह फॉर, फिर यहाँ से स्टूडेंट्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट
रिस्पॉन्स, फिर से रिस्पॉन्स डॉट एंड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स लगा देता हूँ, और इस तरह। और कॉन्टेक्ट यहाँ पर जो रूट बनेगा, बड़ी मजेदार चीज है ये। डॉट गेट कॉन्टेक्ट, ओके। या स्लैश मुझे याद नहीं है लगाते हैं कि नहीं लगाते। लेट्स सी, एक दफा रन करके देखते हैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर से रिस्पॉन्स डॉट, और मैं कॉन्टेक्ट लिखता हूँ एंड सेव करता हूँ, एंड यू कैन सी अब ये मेरे पास 4 रूट बन गए हैं। मतलब कि यहाँ पर मैं अगर अबाउट खोलूंगा तो अबाउट का पेज, कॉन्टेक्ट खोलूंगा तो कॉन्टेक्ट का पेज, स्टूडेंट्स खोलूंगा तो स्टूडेंट्स का पेज। क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक समझ आया कि हमने एक्सप्रेस जेएस की यस सर। एप्लीकेशन जी सर। टेस्ट करवाया, और उसके बाद हमने उसको रन कैसे करवाया, और उसके बाद हमने इसके अंदर 4 रूट्स बनाए। ये 4 ऐसे ही रूट्स हैं जैसे पाइथन में या फ्लास्क में या लारावेल में या रिएक्ट में हम बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। यस सर। अच्छा, अब ना मुझे मैं ये पर मेरे HTML के पेजेस जो हों, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई क्रिएट मैनुअल एग्जांपल सैंपल एपीआई इन एक्सप्रेस जेएस ऑन अबाउट रूट, हेयर इज कोड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आम तौर जो हमारी एक्सप्रेस जेएस है, बेसिकली वो तो यूज होती है, नोड जेएस जेएस है, बेसिकली यूज होती है एपीआई को बनाने के लिए। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको एक सैंपल एग्जांपल दी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये किया, तो ये देखें, ये एक सैंपल एग्जांपल छोटी आ गई। आमतौर पे तो एपीआई बनाने के लिए नोड जेएस इस्तेमाल होती है, लेकिन अब इस वक्त नोड जेएस ने अपने आप को थोड़ा सा मजीद अपग्रेड किया है, और इसने कहा है कि भाई अगर आपको पूरी वेबसाइट मेरे यहाँ बनानी है तो आप वो बना सकते हैं। वो किस तरह बना सकते हैं? वो हम एक टेम्पलेट इंजन को इस्तेमाल करके बनाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई टेम्पलेट इंजन EJS इन एक्सप्रेस जेएस। वैसे तो और भी तरीके हैं करने के, लेकिन EJS टेम्पलेट इंजन जो है वो बेसिकली एम्बेडेड टेम्पलेट इंजन होता है। ये जरा ज्यादा आसान होता है, हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के लिए जस्ट आपने यहाँ पर एक कमांड रन करनी है। आपने बोलना है भाई npm इंस्टॉल, ठीक है, EJS, एंटर किया, एंड यू कैन सी दैट ये जस्ट हमारा EJS टेम्पलेट इंस्टॉल हो रहा है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जस्ट इसको समझने की। ठीक है, मैंने वेबसाइट के ऊपर भी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, वरना हम जो भी इस वक्त तरीका मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाने वाला हूँ, ये फॉलो करना थोड़ा सा ज्यादा आसान है। ये लीजिए, ये मेरा EJS का एक टेम्पलेट बन गया है, मतलब कि इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब अपडेट तो कोई भी नहीं है ये, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा काम करूंगा तो इंशाल्लाह ताला अपडेट भी आएगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पर मैं सबसे पहले पाथ डिफाइन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई कांस्टेंट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पाथ। ठीक है, सबसे पहले ये मेरा पाथ डिफाइन हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पर नेक्स्ट इसको बताना है कि भाई तुम्हारा व्यू इंजन है कौन सा। मैं कहता हूँ ऐप, ठीक है, ऐप के बाद सेट व्यू, यार तो काम बहुत हुआ पड़ा है, तो व्यू इंजन के, और EJS, ये मेरा एक व्यू इंजन है। अब मैंने इसको व्यू इंजन का बता दिया है,
नेक्स्ट मुझे इसको ये बताना है कि भाई मेरा जो पाथ है वो सेट किस तरह होगा और कौन सी डायरेक्टरी से मेरे व्यूज को उठाएगा। मैं कहूंगा भाई यहाँ पर ऐप डॉट, ठीक है, सेट मेरी डायरेक्टरी कौन सी है, व्यूज की, ठीक है। मेरे व्यूज हैं बेसिकली, और मेरे इन व्यूज का पाथ क्या है, पाथ डॉट ज्वाइन, ज्वाइन के बाद दिस वन डायरेक्टरी नेम, और इस डायरेक्टरी नेम को मुझे बताना है कि ये व्यूज की डायरेक्टरी है। यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं, ये देखिए, मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, इट शुड वर्क फाइन, ठीक है, डायरेक्टरी, और यहाँ पर जेट इंजन, ठीक है। दोनों जो सूटेबल है मैं दोनों को यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मुझे यहाँ पर अपना सबसे पहला टेम्पलेट निकालना है, होम डॉट ई जे एस, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम पेज। अब मुझे इसको इसके साथ कंबाइन किस तरह करवाऊंगा। मैं अपने होम पेज के ऊपर मैं बोलूंगा आर ई एस डॉट रेंडर, और इस रेंडर को मैं क्या बोलूंगा, इस रेंडर को बोलूंगा भाई होम पेज के ऊपर मुझे ले, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो मेरा होम पेज मेरे पास आ गया। कीप इन माइंड ये फाइल होम डॉट ईजीएस है, होम डॉट एच टी एम एल नहीं है, ठीक है। इसी तरह अबाउट डॉट, इसका मतलब इसी तरह, फिर उसके बाद दोबारा कॉन्टैक्ट डॉट ईजीएस, दिस वन कॉन्टैक्ट, ओके, यहाँ पर कॉन्टैक्ट दिस वन, और इसी तरह मैं इसको अब यहाँ पर भी कॉल करवा देता हूँ, रिस्पॉन्स रेंडर अबाउट डॉट ईजीएस, रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स डॉट ईजीएस, और उसके बाद दोबारा से रेंडर, ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट ईजीएस, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, नाउ यू कैन सी यहाँ पर मैं अबाउट स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट, यहाँ तक समझ आया, ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूँ मैं। पहले मैंने सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने नोड जी एक्सप्लेनेशन देखी है, फिर उसके बाद हमने एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉलेशन की है, फिर उसके बाद हमने रूट्स इन एक्सप्रेस जेएस देखे हैं, फिर उसके बाद हमने EJS टेम्पलेट इंजन देखा है, एंड फिर उसके बाद ऑनवर्ड हमने बाकी की चीजें देख रहे हैं अभी यहाँ तक, और उसके बाद हमने फिर टेम्पलेट रेंडरिंग देखी है। क्लियर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछ लीजिए। जी नहीं सर, नहीं सर, ओके, ठीक है। ये बेसिकली था हमारा सिंपली। अब इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप को भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर W3 टूल्स के अंदर से बूटस्ट्रैप को टेस्ट कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है इसका। बूटस्ट्रैप का ये मैं इसको कट करता हूँ। ये सिंपल वैसे ही HTML ने आपने इस्तेमाल करनी है जैसे HTML हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया है, और यहाँ पर जब मैं होम पर आकर रिफ्रेश करूंगा तो यू विल सी
कि हमारे फर्स्ट पे कॉलम 1 2 3 ये सारा कुछ मेरा बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन, मेरा बूटस्ट्रैप ऐड हो गया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर इसकी बजाय दिस वन कुछ और भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक बटन बना देता हूँ, ठीक है, और उस बटन के बाद मैं क्लिक में लिखता हूँ स्टूडेंट्स। अच्छा जी, मैं क्लिक में पे क्लिक कर देता हूँ तो यू कैन सी दैट, तो ये देखिए ये मेरे पास ये क्लिक में आ गया। बटन बटन डेंजर, तो यू कैन सी मेरे पास ये आ गया। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस वैसे ही काम कर रही हैं जैसे आमतौर पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो मैं क्विकली काम करता हूँ, मैं यहाँ पर भी वैसे ही नेविगेशन बार बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी क्रिएट नैव बार, विच शुड बी रिस्पॉन्सिव, ठीक है, एंड शुड हैव लिंक on about student contacts with awesome for a let, जो ये नेविगेशन बार बना कर देता है हम उसको सूटेबल में रख के यूज कर लेते हैं सिंपली। दो दो रिस्पॉन्स चाहिए हमने इसमें, दोनों में की खास फर्क भी नहीं है कि छोटी मोटी फाइल का या हल्के से कोड का फर्क हो। नेविगेशन बार कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर कंट्रोल वी, ओके, लेट्स सी, रिफ्रेश किया, ये मेरी नेविगेशन बार बन गई है, लेकिन वो हमारे फॉन्ट ऑप्शन के आइकन तो नहीं चल रहे हैं, क्या वजह। हम यहाँ पर देख लेते हैं कहीं पे, मेरे ख्याल में क्योंकि हमने वो हेडर फाइल का लिंक नहीं ना लिया, ये वाला दिस वन। अच्छा, फ्रॉम अबाउट स्टूडेंट कॉन्टैक्ट एंड माई साइट, साइट का नाम मैं कुछ भी रख लेता हूँ, अरशद मुख्तार रख लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं इसके अंदर सिंपल लिंक्स भी लगा लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये था HRF, ठीक है, स्टूडेंट्स एंड कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट एंड ये विल सी। अगर मैं अबाउट में जाता हूँ मुझे बहुत पे ले गया, स्टूडेंट में जाता हूँ मुझे स्टूडेंट वाले फॉर्म, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का पूछना, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। क्लियर है। जी सर, क्लियर है। यस सर। यहाँ से अब जैसे हमने PHP में किया था लास्ट टाइम, मैं इंक्लूड से फोल्डर बना लेता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर मुझे हेडर डॉट EJS की फाइल अलग से बना दो और फुटर डॉट EJS की फाइल
अलग से बना दो। और सी, एक्स कर लें, सी कर लें, मैं इसको हेडर में डाल देता हूँ। और इसी तरह ये जो मेरा बाकी का कोड है, इसको मैं फुटर में डाल देता हूँ। अब मैं इंक्लूड करवाना सीखूंगा कि इंक्लूड कैसे करते हैं। मैं जब यहाँ पर एक था फंक्शन हमारा, हाउ टू इंक्लूड EJS फाइल इन एक्सप्रेस JS। इसका एक फंक्शन होता था हमारा, जब तक वो कहता मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, मुझे याद है आ रहा है थोड़ा थोड़ा। दिस वन परसेंटेज इक्वल टू, कुछ इस तरह करके ना हमारा एक फंक्शन था। हम्म 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 same header and footer on all pages with include in each pages are on about students and con, ठीक है। दिस वन, यहाँ पर ये इंक्लूड, ये फंक्शन था इंक्लूड का। और ये मेरा फंक्शन यहाँ पर बंद भी हो रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से इसका सिंटैक्स है, मेरे ज़हन में आ नहीं रहा है, अभी देख लेते हैं यहाँ से। ये देखो, ये बिल्कुल अब आएगा। दिस वन, 1 सेकेंड, बस ये आ जाता है फंक्शन हमारा। ये हम यहाँ पर भी देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल। हाँ ये देखो, ये फंक्शन ये हमारा चल भी गया, ये देखें दिस वन, ये इंक्लूड फंक्शन, ठीक है। ये सिंपल वैसे ही है, जस्ट एक थोड़ा सा इसके सिंटैक्स का फर्क है कि ग्रेटर देन परसेंटेज, इसकी ईजेस की एक्सटेंशन भी होती है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं इंक्लूड हेडर कह देता हूँ, उसके बाद इंक्लूड फुटर कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं होम पेज, ठीक है जी, अब मैं यहाँ रिफ्रेश करके देखिए, ये मेरा होम पेज आ गया है। अब इसी तरह मैं एक और काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर, ठीक है जी, कंटेनर, और हमारा ये फुटर यहाँ पर बन, दिस वन एंड यू कैन सी, ये सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर ये मेरा होम पेज था, ये वाला कॉपी करके इसी तरह अबाउट पेज, इसी तरह कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, इसी तरह स्टूडेंट्स पेज, ठीक है, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, स्टूडेंट्स पेज। यू कैन सी होम, अबाउट, स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्ट, होम, अबाउट, होम, अबाउट, स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्ट। अब हमारे सारे पेजेस के ऊपर सेम वही लिंक रह गया है, वही तो हमारा रह गया है, हेडर सेम हमारा रह गया। अगर मैं यहाँ पर से अपने हेडर के अंदर से यहाँ पर से बीजी डेंजर लगा देता हूँ, तो यू विल सी
ये देख रहे हैं, सिंपल वही हमारा हेडर है जो कि हमारे सब के सब पेजेस के ऊपर है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ से MP1 या 2 लगा देता हूँ तो ये विल सी ये यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ भाई क्रिएट सैंपल पेज कोड इन बूटस्ट्रैप। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है आपसे जाना है तो ये हमारी नोट जेएस आने वाले 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी, 1 हफ्ते में शायद। थोड़ी सी रिसर्च करें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नहीं सर, फिलहाल कोई नहीं पूछ क्वेश्चन हो, ठीक है। प्रॉब्लम हो तो हाँ, ये जी जी। बड़ी आसान है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस जी नहीं है। ये देखने में है ये बहुत आसान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लेकिन मैं बता जो है, फिर भी कोई वर्किंग या क्वेश्चन हो तो आप लोग है लाजमी पूछा करें साथ साथ। अच्छा जी, लेट्स सी। एक सेकंड, हाँ, ये मुझे उसने सैम्पल कोड दे दिया है होम का। इसी होम के कोड को यहाँ से नैवबार वाले कोड को खत्म करके यहाँ से ये उठाते। ठीक है जी, Ctrl+C। एंड यहाँ पर अगर मैं ये देखें, ये मेरा होम पेज है। इसी तरह मैं कहता हूँ कोड फॉर अबाउट पेज एंड इग्नोर नैवबार। लेट्स सी। अच्छा जी, लेट्स सी, 1 मिनट और लेगा। होम, इसी तरह अबाउट के पेज को भी कुछ इस तरह ही लेकर चलते हैं। इसी तरह कॉन्टेक्ट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, लेट्स सी। ये कॉन्टेक्ट का पेज है। यहाँ से इसको कॉन्टेक्ट पेज में यहाँ पर आए और यहाँ पर से दिस वन कॉन्टेक्ट का पेज भी आ गया। अगर आप स्टूडेंट का पेज, भाई क्रिएट अ CRUD सिस्टम फ्रंट एंड फॉर स्टूडेंट कॉलम where on left there should be a form with fields and icons, name, email, WhatsApp, gender, and on right side there should be
a list in cart with action column with delete and edit buttons with icon and add sample data also. Let's see. तो यही को कमांड देना आ जाए ना आपको, आप ये से बहुत काम करवा सकते हैं अब, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी हमने कर दी हैं। तो जिस वजह से मैं ये हेल्प ले रहा हूँ ताकि हमारी जो है ना वो वर्किंग है ना वो आसान हो जाए जरा। वरना यही चीज अगर मैं दोबारा दोबारा रिपीट करता रहूंगा तो फिर तो हम व्हाट्सएप पर ही फंसे रहेंगे, आगे जा ही नहीं सकेंगे। मेरा होम पेज भी रेडी है, अबाउट भी रेडी है, स्टूडेंट्स भी रेडी है, कॉन्टेक्ट भी रेडी है, इसमें हमने और भी काफी चीजें बनानी है। लेकिन पहले देखेंगे कि हमारा जो है ये किस लेवल तक जा रहा है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। जस्ट एक सेकंड दे देंगे जरा, हो रहा है जनरेट। अच्छा जी। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। लेट्स सी नाउ। ये मेरे पास स्टूडेंट्स वाला सेक्शन भी आ गया। यहाँ से मैं edit करवाऊंगा और यहाँ से मेरे स्टूडेंट टच होते जाएंगे। रिएक्ट में हमने ऑलमोस्ट यही बनाया है ना। अब इसी के ऊपर प्रॉपर करंट पहले बनाते हैं मोंगोडीबी को इस्तेमाल करते हुए, फिर यहीं से हम इसको जो है क्या नाम है इसका, फिर यहीं से हम इसको फेच भी कर लेंगे और बाकी के भी कर लेंगे जो हमारे पेंडिंग इसके अंदर रहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी सर, ठीक ठीक। ठीक है ना। अभी हमने मोंगोडीबी को इस्तेमाल करते हुए इस पे करंट बनाना है। ठीक है, ये कोड मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दूंगा, वरना रिकॉर्डिंग तो आपके पास आ ही जाएगी। इस वक्त अभी तक हमने टेम्पलेटिंग पढ़ी है, टेम्पलेटिंग के बाद इंक्लूड फंक्शन देखा है, इंक्लूड फंक्शंस के बाद हमने इसमें जस्ट एक छोटा सा फ्रंट एंड बनाया विद सेम हेडर एंड फुटर। बाकी इंशाल्लाह हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम अपने अपकमिंग लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है सर मेरा एक थोड़ा सा इशू आ रहा है। जी जी। मुझे विजुअल कोड के अंदर जो नीचे टर्मिनल्स के अंदर कमांड्स दी जाती हैं वहां पे मेरी नहीं चल रही, मेरी कमांड प्रॉम्प्ट में चल रही हैं कमांड्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हो जाता होता है इशू ऐसा। ये बस ऐसा होता है जब आपकी वीएस कोड की कोई एक्सटेंशन डिसेबल हो जाती है। ठीक है, वीएस कोड को ना अच्छा इजी अच्छा, हाल इसका ये है कि आप इसको री इंस्टॉल कर लें। ठीक है, वरना फिर ठीक इसकी होगा सर। सेटिंग्स में जाके आपको कुछ छेड़ना पड़ेगा। अदरवाइज आई डोंट, तो मेरे साथ भी ऐसा कई दफा हुआ, लेकिन मैं सिस्टम को जब रिस्टार्ट करता हूँ तो चीजें सेट हो जाती हैं। ठीक होगा सर, ठीक है, थैंक यू। ये कोई मसला नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? कोई अदर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। नो सर, क्लियर है। अच्छा जी। नो सर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं हमारे अपकमिंग लेक्चर के अंदर। ठीक है, अभी हमने डीबी को इसके साथ